हेलो गाइस। तो जैसा कि बेटा हम लोग जेई एडवांस का सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जो है आज अपने एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात कर रहे हैं। बेटा ये आपको दिख रहा होगा जेई एडवांस का पेपर है 2024 का। और ये क्वेश्चन बेटा जो है पेपर फर्स्ट से है। ये आप देख पा रहे होंगे बेटा क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि 11th क्लास का ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 11th क्लास का आपका ये टॉपिक है। देखो जरा यार बेटा, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा क्या कह रहा है, लेट पाई बाई टू से पाई बेटा एक्स बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा सिंपल सा है कि एक्स अपना जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपके पास बेटा दिया हुआ है कॉट एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 5/√11। बेटा अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने बेटा ये ए एस टी सी ये पढ़ रखा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक बेटा होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। बाकी सारे होते हैं आपके नेगेटिव। तो अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को बेटा जो है कैसे हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से प्रॉपर तरीके से देखिए और वन बाय वन स्टेप में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। बेटा जो भी आपके पास ये आस्किंग डेटा है इसको आप क्या करिए, सिंपली मल्टीप्लाई करिए। देखिए कुछ ना कुछ बन जाएगा, आपको दिख जाएगा कुछ। आ जाओ बेटा देखते हैं जरा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो भाई क्या बन जाएगा। बेटा इसको पूरे को हम लोग को जो है पहले लेट कर लेते हैं। इस पूरे को हमने मान लिया पी, ठीक है ना। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, साइन 11x अपॉन 2 इंटू बेटा आपके पास लिखा है साइन 6x माइनस साइन 11x/2। और ये बेटा आपके पास आ गया cos 6x, ये तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया। प्लस ये बेटा आपके पास बन जाएगा cos 11x/2 और ये आ गया आपका साइन 6x प्लस का cos 11x/2 और बेटा आपके पास कितना हो गया cos 6x, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपके पास साइन साइन एक साथ में है और बेटा ये कॉस कॉस एक साथ में है। इनको देखो एक साथ करते हैं हम लोग। जैसे एक साथ लिखोगे बेटा आपको दिख जाएगा फॉर्मूला कुछ, तो P इक्वल्स टू आपका हो जाएगा cos 11x अपॉन 6 और बेटा आपके पास आया cos 6x। उसके बाद क्या हुआ, प्लस का साइन 11x/6 और ये बेटा हो गया साइन 6x, ठीक है इतनी बात। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा और प्लस साइन लगाते हैं। इसके बाद लिख लिया हमने जो है साइन से स्टार्ट करते बेटा। अपने पास क्या है साइन 6x और ये हो गया आपका cos 11x अपॉन 2 और माइनस के बेटा आपके पास क्या आया यहाँ से आपके पास आ गया cos 6x और बेटा यहाँ से आया साइन 11x/2, ठीक ना। इतनी बात बन गई। अब जरा देखो भाई, अगर इतनी बात बन गई बेटा आपको पहला टर्म दिख रहा होगा cos a cos b। देखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ cos a cos b प्लस का sin a sin b, जो कि बेटा आपका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास हो गया cos, यहाँ से आ गया 6x माइनस का 11x/, यहाँ तो 2 होना चाहिए ना यार, 11x/2, ठीक है भाई। इसको 2 लिखो बेटा जरा, इसको 2 बनाओ फटाफट। ये आपका 2 है, इसको क्या किया हमने 2 लिख लिया, ठीक है ना। ये बेटा हो गया। और प्लस का जो अगला टर्म आपको देखो बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या हो गया बच्चा यहाँ से 6x माइनस का 11x/2, ठीक है ना। ये देखो बन गया भाई। अब बेटा इतना बनने के बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा cos 12x माइनस का 11x, मतलब बेटा आपका x/2 हो गया। और प्लस का भाई यहाँ से हो गया बेटा आपका साइन x/2। ये बेटा p की वैल्यू आ गई। अब जैसा कि बेटा क्वेश्चन में गिवन है आपके पास डेटा, क्या गिवन है कि cot x की वैल्यू कितना दिया बेटा,
कॉट एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस का 5/11। अब यहाँ से आप मेथड नंबर 1 बेटा क्या है कर सकते हो, जो वो आप कर सकते हो कि इसको प्रॉपर तरीके से हाफ एंगल में ब्रेक करिए। इसको बेटा हाफ एंगल में ब्रेक करिए और वहां से साइन x/2 और कॉस x/2 की वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट करिए और आराम से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन बेटा एक मेथड और यहाँ पे थोड़ा सा है, हल्का सा सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे एंगल क्या था, यहाँ बेटा एंगल कॉस x है और यहाँ पे एंगल आपका कॉस x/2 और साइन x/2 है। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रॉब्लम हो गया होगा उसमें, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको समस्या नहीं होगी। मान लो बेटा हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ बेटा आपका हो गया कॉस स्क्वायर ना ना कॉस x/2। एक स्टेप में आगे बढ़ रहा था, थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ भाई। ये बेटा हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं कैसे भाई, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस बेटा आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 और प्लस आपका हो जाएगा 2 कॉस x/2 और बेटा हो जाएगा साइन x/2। बात समझ लो, तो ये तो आपका 1 हो गया और बेटा ये जो आपका है साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब भाई कुछ नहीं करना है बेटा, कॉट x आपको गिवन है, तो आओ जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे बेटा हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये बच्चा आपका जो है एक्स एंगल हो गया। और कॉट जैसा कि आप जानते हो बेटा tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इससे बेटा आप निकालोगे अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, यहाँ पे मान लिया हमने इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, मान लो इसको y मान लिया, तो बेटा जो वाई स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 11 प्लस का 25, ठीक है ना। तो ये बेटा कितना आ गया, ये आपका आ गया 36 वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई कितना आ जाएगा भैया, वाई आ गया 6। तो ये बेटा आपका आ गया 6। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो भाई साइन एक्स क्या है बेटा, साइन एक्स जो आपका आ जाएगा रूट का 11/6 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेटा आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आई, ये क्या आ गई 1 प्लस रूट का 11/6। थोड़ा सा एलसीएम ले लो भाई, तो बेटा आपके पास ये हो गया 6 प्लस रूट का 11 और अपॉन कितना आ गया, ये भाई 6 आ गया। ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी पी स्क्वायर की है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें कुछ कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको। फिलहाल तो आपका आंसर आ गया, लेकिन बेटा हमको क्या करना है, हमको आंसर मैच कराना है, ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। एक पेज ऐड कर लेता हूँ भाई मैं, देखता हूँ बेटा पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। पी स्क्वायर आपका था भैया, ये था 6 प्लस का √11 अपॉन बेटा था आपका 6, यही है। अब देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो कितना बन गया, ये बेटा बना 12 प्लस का 2√11 और अपॉन बेटा क्या हो गया, ये भी हो गया 12। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 12 को मैं बोलूंगा मैं 11 प्लस का 1, ठीक है ना। और प्लस का बेटा आ गया 2√11 अपॉन आ गया यहाँ से आपका 12। इतनी बात सही है। अच्छा ये वैल्यू किसकी भाई, पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो बेटा 11 को हम बोल सकते हैं √11 का स्क्वायर प्लस का बेटा आपका 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया रूट का 11 2 टाइम्स करके, ठीक है ना। अपॉन बेटा आपके पास हो गया 12। अब आपके पास क्या आया, पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। बेटा अगली वैल्यू पी स्क्वायर कितनी आ गई, ये आया √11 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और अपॉन बच्चा कितना आ गया, ये 12। अब अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूं तो ये बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √11 प्लस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 12। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी की वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस √11 बेटा रूट ऑफ 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है ना। देखिए जरा ऑप्शन चेक करिए, कुछ ऐसा आ रहा है 1 प्लस √11 अपॉन 2√3। जैसा कि बेटा देख पा रहे हैं आप, ये आपको सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है, √11 प्लस 1 अपॉन 2√3। देखो भाई यही आ रहा अपना, हाँ बेटा आपका यही आ रहा, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे ये आ गया, ठीक है ना। चलिए
आई होप आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। ठीक है ना? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।